जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आप सभी से। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, एक बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ, जिसका एक बहुत सुंदर विषय है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने प्रश्न किया था। आज जो छाए हुए हैं चैनल पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, एक वयोवृद्ध दादाजी ने उनसे प्रश्न किया था कि क्या रावण विद्वान था। मैंने देखा बड़ी देर उनसे बहस भी हुई। अंत में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो उसको मूर्ख ही समझ लीजिए, ये मान लीजिए वो विद्वान नहीं था। तो बार बार दादाजी तर्क देते रहे कि आप कोई तर्क दीजिए, हम कैसे माने कि वो विद्वान था। अगर विद्वान होता तो पर स्त्री का हरण न करता, संतों को परेशान न करता। बहुत सारी बातें सामने आई। और एक बात है मेरे भाई, महाराज जी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से उनको समझाने का प्रयास किए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो उनकी बात से संतुष्ट नहीं है। तो अभी हमने रास्ते में गाड़ी खड़ी किया, कहीं हम जा रहे थे, बाकी और भी लोग साथ में थे, अपना निकले हैं कुछ चाय पानी करने के लिए। मैं नहीं गया। ना मालूम क्यों मेरे मन में एक भावना आई कि लाओ इस पर भी एक दो शब्द अपनी तरफ से भी किया जाए। मेरे बंधुओं, रावण विद्वान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, आप बहुत विद्वान हो लेकिन जुबान पे अगर लगाम नहीं है, मीठापन नहीं है, किसी का सम्मान करना नहीं सीखा, तो वो विद्वता किसी काम की नहीं है मेरे भाई। आदमी चाहे विद्वान हो या अल्पज्ञ हो, उस पर यह बात सूट नहीं करती है। आज व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस बात पर बहुत बड़ी बात सामने आती है। लोग कहते हैं भाई मैं फला सेठ से मिलने गया, बहुत बड़े हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, एक सेकंड नहीं लगा, मिल करके तुरंत सामने आए, सम्मान किया। तब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं फला अधिकारी से मिलने गया, जज साहब थे, जैसे उन्होंने सुना कि कुछ लोग गांव से मिलने आए हैं या कुछ मानिंद लोग आए हैं, वो बेचारे अपनी कुर्सी छोड़ करके बाहर आए, सब लोगों के साथ में जमीन पर बैठ गए। ये उनका व्यक्तित्व है, उनकी महानता है। तो मेरे भाइयों, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आप लाख विद्वान हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। अगर प्रश्न आते हैं कि रावण विद्वान था या नहीं था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण विद्वान था, रावण ब्राह्मण था, छोटा ब्राह्मण भी नहीं था वो। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। अब बाबा शंकर की पूजा करने की बात आती है तो पूजा कोई भी कर सकता है, मनसा वाचा कर्मणा। जिसके पास में समय है वो अपने कर्म से पूजा करता है, लेकर के बहुत सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा करता है, पूजा करता है। जिसके पास में समय नहीं है, व्यस्त है, कहीं जाना है, वो मन में ही पूजा करता है। मनसा उसका पूजा चला करता है, गाड़ी चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, मन में ही भगवान का भजन करना शुरू किए, तो उसकी भी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए पूजा को 3 रूपों में विभक्त किया गया है, मनसा,
वाचा कर्मणा। अगर कोई बढ़िया प्रवचन करता है तो उसकी वाणी की पूजा है, वो वाणी से पूजन बढ़िया है, वक्तव्य दे रहा है, लोगों को सीख दे रहा है। तो मेरे भाई यहां तक अगर कहा जाए कि रावण विद्वान नहीं था तो भी गलत है। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, बिल्कुल तर्क की बात। रावण ने शंकर भगवान की पूजा बहुभांति शिव बिरंच पूजे बहुभांति, यानी मन से भी किया, पूजन सामग्री से भी किया। यहां तक जब बाबा शंकर नहीं प्रसन्न हुए तो उसने अपने एक एक सर को काट काट करके उनके चरणों में चढ़ा दिया। तो ये उसकी भक्ति का मार्गदर्शन करता है कि शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब उसके कर्म कहां जाते हैं? ब्राह्मण था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो त्यस फल चाखा। अब उसके कर्म गड़बड़ हो गए मेरे भाई, उसकी जाति के असर से। 3 असर कभी नहीं जाता है, आप नोट करना। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बहुत बड़ा स्नेह है आप लोगों का। बड़ी बड़ी दूर से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम देखते हैं सऊदी अरब से भी हमारे वीडियो को लोग देखते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी हमारा वीडियो लोग देखते हैं। जहाँ इतना बड़ा बवाल हो रहा है, बांग्लादेश से भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, देश विदेश से आप लोग देखते हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो एक निवेदन आपसे कर दूं, जाति का असर, जिसको खून का असर बोलते हैं, और साथ का असर, संस्कार का असर, ये मेरे भाई कहीं जाता नहीं। तो रावण की माता कैकसी राक्षसी थी, सो उसकी नसों में राक्षसी का खून दौड़ रहा था। संत विसर्बा रावण के पिता थे, वो महान संत थे, सो उसके मस्तिष्क में जो नसें थी वो विद्वता से परिपूर्ण थी। तो कर्म उसके राक्षस के थे, इसीलिए उसकी पूजा नहीं हुई, धर्म से वो विरक्त हो गया। सो भगवान राम ने उसे अपने हाथ से परम धाम भेजा। और दूसरी बात, बाबा शंकर ने अपनी पत्नी के लिए लंका बनवाया। अगर रावण विद्वान ना होता तो बाबा शंकर के गृह प्रवेश करवाने में आचार्य रावण ही था। तभी तो बाबा शंकर ने उसको पास किया। आज जो बाबा शंकर के भक्त हैं शिव तांडव पढ़ते हैं, जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले बलम में लम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुना शिवाशिवम। ये किसने लिखा? ये स्वयं रावण ने ही लिखा है। रावण विरचित है ये। इसका मतलब रावण विद्वान था। अब चलो राम जी की बात करते हैं। जब राम सेतु बन गया, वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करने का विचार बनाया भगवान श्री राम जी ने, तो आचार्य कौन था? रावण को ही आचार्य पद पर बैठाया भगवान श्री राम ने। इसका मतलब वो विद्वान था, नहीं तो राम जी स्वयं धर्मावतारी हैं, धर्म हेतु अवतरो गोसाई, उनका नाम ही धर्म के लिए जन्म हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनको मालूम था कि रावण राक्षस है, लेकिन वो कर्म से राक्षस है, जाति से नहीं। जाति से वो ब्राह्मण था। सो मेरे भाई, ब्राह्मण को सम्मान करते हुए भगवान राम ने रावण को बुलाया और आचार्य पद पर उसे आसीन किया। रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने किया। और एक बात मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल अंतिम बात, वीडियो लंबा हो रहा है और हम नहीं चाहते कि आप लोग ज़्यादा देर इस पर समय व्यस्त करें। बस अंतिम बात करके मैं वाणी को विराम दूंगा यहीं पर। जब रावण मारा गया, पूरे रामा दल में लोग हंस रहे थे, आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मरा, लेकिन भगवान राम की आंखों में आंसू थे। तो लोगों ने कहा, महाराज जी इतना बड़ा अगर आपको स्नेह था रावण से तो उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपने उसे मारा, उसके बाद भी आप शोक मना रहे हो, जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए। भगवान राम जी ने कहा, आप लोगों को केवल ये दिख रहा है कि आज सब धरती से राक्षस गया, पाप गया, पापी गया, लेकिन उसके साथ में क्या गया पता है?
आज एक बहुत बड़ा विद्वान चला गया, बहुत बड़ा आज राजनीतिज्ञ यानी राजनेता चला गया, आज एक बहुत बड़ा राजा चला गया। मुझे इस बात का गम नहीं है रावण गया, लेकिन अब धरती पर ऐसा विद्वान हो या ना हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं। सारे संतों को बुलाने के लिए, शंकर जी को बुलाने के लिए जप तप करना पड़ता था, लेकिन रावण जब शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करता, बाबा भोलेनाथ आकर के खड़े हो जाते थे। इसलिए मेरे भाई, हम कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जो करनी ऊंच ना होए। बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करई सो त्यस फल चाखा। श्रीमद् भागवत में भगवान कन्हैया ने भी कहा है, गीता में भी भगवान ने कहा है, यहां तक वसुदेव जी ने स्वयं कंस से भी यही शब्द कहा है। भगवान कन्हैया के शब्द हैं भागवत में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणयो विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणयोऽभिपद्यते। व्यक्ति कर्म से जन्म लेता है, कर्म से मर जाता है, वो दुख करता है, उसके कर्म का फल है, सुख करता है, उसके कर्म का फल है। सो मेरे भाई, रावण विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन कर्म उसके राक्षस थे, क्योंकि उसकी नसों में राक्षसी का खून प्रवाहित हो रहा था, इसीलिए वो कर्म से राक्षस था। कर्म के कारण ही वो धर्म से विमुख हुआ, और जब धर्म से विमुख हुआ तो भगवान ने उस अधर्मी को भी दया करके, मैं नहीं कहता भगवान ने मारा, क्योंकि भगवान मारने का काम नहीं करते, वो तो तारने का काम करते हैं। उस अधर्मी पर भी भगवान ने कृपा किया और उसे अपने हाथ से परम धाम भेजा, उसका उद्धार किया। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को, खूब ठोक करके लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने मित्रों के पास में इसको भेजें। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। पुनः मिलते हैं कल अगले अंक में। हर हर महादेव।